नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन गेन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का एक छोटा सा कंसेप्ट है और ये लड़कों में बहुत सारे कन्फ्यूजन बना रहता है कि 2D 3D आकृतियाँ और 1D आकृतियाँ। यहाँ 1D का भी जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, 1D। तो दोस्तों गणित की जिन आकृतियों का हम जिक्र करते हैं, हम कक्षा 7, 8, 9 तक 10 तक पढ़ते हैं, उनमें कौन सी आकृतियाँ 1D हैं, कौन सी 2D हैं, कौन सी आकृतियाँ 3D हैं, उनकी पहचान क्या है कि हम उनको 3D कहते हैं या 2D कहते हैं या 1D कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हम 1D आकृति पर। तो ऐसी आकृतियाँ जिनमें सिर्फ एक चीज़ होती है, लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई, उनमें से हमें डिवाइड करना होता है कि इस D का अर्थ होता है डिमेंशंस, यानी जिसमें सिर्फ एक डिमेंशंस हो, वो 1D आकृतियाँ कहलाती हैं। इन आकृतियों में मुख्य रूप से रेखाखंड, जैसे इसके दोनों सिरे, जिसका कंसेप्ट मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, बिंदु रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सब क्या होती हैं। तो रेखाखंड, किरण, रेखाएं और साथ साथ में इनसे बनने वाली समांतर और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो 1D आकृतियों में शामिल होती हैं, क्योंकि इन आकृतियों में सिर्फ लंबाई होती है, सिर्फ लंबाई। तो जिन आकृतियों में सिर्फ लंबाई होती है उन आकृतियों को हम 1D आकृतियां यानी एक आयामी आकृतियां कहते हैं। एक आयाम, सिर्फ लंबाई होती है। उसी प्रकार से 2D आकृतियों में 2 आयाम होते हैं या जिन्हें हम द्विआयामी भी कहते हैं, अर्थात 2 डिमेंशंस। तो इन आकृतियों में सभी प्रकार के चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त और कोण। अब कई बार सस्पेंस बना रहता है कि कोण को हम कौन से आयाम में कहें, 1D है या 2D। तो दोस्तों कोण 2D आकृति में आता है, ना कि 1D में। तो दोस्तों त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं जिनको भुजाओं के आधार पर 3 और कोणों के आधार पर 6 त्रिभुज, साथ में सभी चतुर्भुज जिनमें उत्तल और अवतल चतुर्भुज सभी आ जाते हैं, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सब, वृत्त और साथ में कोण। तो जितने भी ये आकृतियां हैं उन सब आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, इसलिए इन आकृतियों को हम 2D आकृतियां कहते हैं। तो दोस्तों जिन आकृतियों में 2 डिमेंशंस या 2 द्विआयामी होते हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। इसी प्रकार से सभी चतुर्भुज में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, सभी त्रिभुजों में होती है, वृत्त में भी होती है। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम द्विआयामी आकृतियाँ कहते हैं। फिर 3D आकृतियाँ, तो 3D आकृतियाँ उनको कहते हैं जिन आकृतियों में लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो दोस्तों उन आकृतियों को हम 3D आकृतियाँ कहते हैं। ये इन्हें हम त्रिआयामी हिंदी में कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि घन, जो कि वर्ग का ही एक रूप होता है, लेकिन दिखाई हमें एक फलक को देखते हैं तो वो वर्ग नजर आता है, लेकिन इसमें कुल मिला के 6 वर्ग होते हैं, आगे पीछे, 2 साइड के, ऊपर नीचे। तो 6 फलक होते हैं। इन 6 फलकों में 3 चीज़ें शामिल होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार से घनाभ, जो एक संदूक के आकार की आकृति, बेलन जो पाइपाकार होते हैं उनकी आकृति, शंकु जो एक सॉफ्टी टाइप के होते हैं जिनमें एक हिस्सा वृत्ताकार होता है, एक हिस्सा नुकीला होता है। ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है दोस्तों, छिन्नक। तो छिन्नक के दोनों हिस्से वृत्ताकार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एक वृत्त बड़ा होता है, एक वृत्त छोटा होती है, छिन्नक का रूप है। तो छिन्नक भी एक तरह से 3D आकृति है। और अंत में आ जाता है आपका गोला, जो कि फुटबॉल के आकार का हो। दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा कंसेप्ट, 1D, 2D और 3D आकृतियाँ, उनमें क्या डिफरेंस है और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, कि विशेषताएं क्या हैं। अगर आपको एक आयाम दे दे कि बेलन कौन सी आकृति है, तो हम इसको कहेंगे डायरेक्टली 3D आकृति हैं या त्रिआयामी आकृति हैं। तो दोस्तों ऐसे ही रुचिकर वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।